तो बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाएं ना करवाए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छात्रों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया है। ऐसी तस्वीरें बिहार से भी आई हैं, कैमूर शहर से भी आई हैं। तो छात्रों की मांग है कि सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करवाए और जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाएं करवाएं। ऐसे प्रदर्शन, जैसे हमने बताया, ये हम आपको बिहार के दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो तस्वीरें अब आ रही है दिखाने की कोशिश करेंगे वो यूपी से हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हापुड़, प्रयागराज, अलीगढ़, वहां से ये तस्वीरें आई हैं। हमें कहा गया है कि ये जो तस्वीरें हैं ये प्रयागराज की हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से आज छात्रों ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अजय सिंह से बात करने की। और ये तस्वीरें एक तरह से एक अनोखा प्रदर्शन था। अमूमन हमने देखा है कि जब लोग थाली बजाकर प्रदर्शन करते हैं तो पूरा एक साथ पूरा हमारा जो देश है एकजुट हो जाता है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये युवाओं का रोष प्रकट कर रही हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के। अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये तस्वीरें आई हैं, अलीगढ़, प्रयागराज, बनारस, क्या हुआ, ये किस तरह से ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई? आज इन लोगों ने शिक्षक दिवस था 5 तारीख के दिन पहले से इन लोगों ने एक वो कर रखा था कि 5 तारीख को 5:05 पर वो हर जगह वो लोग जाकर के अपने अपने इंस्टीट्यूशन के बाहर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी में कई जगह पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिनकी वजह से जो बेरोजगारी है, जो वैकेंसी नहीं निकल के आ पा रही है, तो उन तमाम चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के ये जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, जो प्रतियोगी छात्र हैं, इन लोगों ने एक मुहिम बना करके विरोध किया। आपको बता दें निधि कि इसके पहले एक इन लोगों ने ट्वीट किया था, काफी लंबा ट्वीट जो चला था, तकरीबन 45 लाख तक ट्वीट करके एक अपना रेलवे के एग्जाम के लिए उन्होंने किया था। और अब इस तरीके से एक वो चरणबद्ध तरीके से इन लोगों ने आज यहाँ पर किया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद भगत सिंह छात्र मोर्चा के तमाम लोग जो है थाली बजा करके, ताली बजा करके और अपना इस तरीके से सांकेतिक विरोध किया और बहुत शांत तरीके से इन लोगों ने विरोध किया और सरकार का चाहते हैं कि उनकी मेरी आवाज उनके कान तक पहुंचे, जिसके लिए वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। निधि, बिल्कुल अजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी जुड़ गए। रवीश, तो जो आज शिक्षक दिवस के दिन जिस तरह से ये बेरोजगार लोग भी हैं, ये ऐसे लोग भी जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ये कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो परीक्षाएं करवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे छात्र हैं जो पास कर चुके हैं परीक्षा लेकिन वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो बहुत मुश्किल जिस तरह से हालात में ये युवा हैं, ये अपना जो दुख है वो शेयर कर रहे हैं, ये थाली बजाकर, ताली बजाकर। रवीश जी बिल्कुल निधि, क्योंकि अभी आप देखिए 2017-18 में एसएससी की परीक्षा हुई थी, जिसमें एसएससी में सीजीएल की नियुक्ति होनी थी। अब आप सोचिए कि 2017 और 18 में एसएससी की परीक्षा पास कर चुके लोगों को की अभी नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। 2019 की परीक्षा भी हुई नहीं है, 2020 में भी कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में वो छात्र हैं जो इलाहाबाद में, जो बनारस में, जो दिल्ली में, जो कोटा में, जो अलग अलग शहरों में परीक्षा की तैयारी करने में अपना वक्त गुजार रहे हैं और जो कई सालों से लगे हुए हैं परीक्षा की तैयारी करने में। अगर परीक्षा की नियुक्ति के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो उनके ऊपर आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी, कितना फ्रस्ट्रेशन उनको होता होगा, कितना परिवार की ओर से दबाव होता होगा। क्योंकि ये सारी परीक्षाएं एसएससी की जो परीक्षा लोग देते हैं, बैंक की जो परीक्षा लोग देते हैं, उनमें वो ज्यादातर जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जो अपने मेहनत का पैसा जिनके घर वाले देते हैं और उनको एक बड़े शहर में भेजते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन उन लोगों को होता है और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा हो, जैसा कि अजय जी भी बता रहे थे कि ट्विटर में ट्रेंड करवाने से लेकर और थाली बजाने तक जो है वो उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि अब कहीं ना कहीं इन छात्रों को, इन लोगों को अब सड़कों पर आना पड़ रहा है, ट्विटर के जरिए अपनी बात को रखना पड़ रहा है। क्योंकि इन लोगों ने कई बार धरने प्रदर्शन किए, जब इन धरने प्रदर्शन को ना तो मीडिया कवर करना चाहती है ज्यादातर और ना ही सरकार इनकी ओर कान अपना रखना चाहती है, तब इनको इस तरीके का एक
जो तरीका है वो अपनाना पड़ रहा है कि थाली बजाना पड़ रहा है शाम को, रवीश, और सोशल मीडिया पर मुहिम चलानी पड़ रही है। बिल्कुल मुहिम चलानी पड़ती है। अपनी बात किस तरह से सामने रखें, ये आपने बात कही है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एक छात्र ने कुछ बोला भी है, आइए सुनाते हैं दर्शकों को। ये विरोध इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। घर में माँ बाप का रोजगार चला गया है, भाइयों के रोजगार छिन गए हैं, हम लोग बहुत समस्या में हैं। हमारे पास खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। थोड़ी बहुत जो अपनी पॉकेट मनी थी जिसे हम बचा के रखे थे और उसी से हम लोगों का खर्च चल रहा है। बस बहुत जल्द हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ताली थाली बजाए थे सम्मान में और आज बजा रहे हैं स्वाभिमान में। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार दो। बेरोजगार साथियों के लिए ताली और थाली, एक बार मोदी जी के लिए तो एक बार बेरोजगारों के लिए भी बजनी चाहिए।